नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सांगी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज 8 अगस्त है और बात करेंगे मार्केट के आउटलुक के बारे में कि मार्केट अभी कैसा दिख रहा है करंट लेवल से। और दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कुछ एक बेहतरीन स्टॉक्स की जो कि अभी भी इस मार्केट में 24,600 के लेवल के ऊपर सही दिख रहे हैं और जो कि एफटी से ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगेन, अगर आपको कोई भी स्टॉक बाय या सेल करना है तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की बिना सलाह के ना कीजिएगा। कि मेरा मकसद मेन ये वीडियो बनाने का केवल एक ये है कि मैं आपको अभी मार्केट के आउटलुक के बारे में बता सकूं और मैं आपको कुछ ही स्टॉक्स के बारे में अपना केवल पर्सपेक्टिव बता सकूं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट अभी 24,600 पे है। और दोस्तों अगर बात करें तो मार्केट कुछ एक टाइम से भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट ना तो ऊपर जाने को तैयार है और जब ना मार्केट में एकदम से सडन फॉल भी आ रहा है। बट दोस्तों बात करें मार्केट मार्केट जो 10 अगस्त में है और मार्केट का अगर कंपैरिजन करें जुलाई 2026 से, तो दोस्तों अगर बात करें तो मार्केट में जो भी अपने इकोनॉमिक फैक्टर्स थे इंक्लूडिंग यूएस ईरान वॉर। ठीक है, अगर बात करें तो यूएस ईरान वॉर का दोस्तों देखो चल ही रहा है, कभी सीज फायर हो जाता है, कभी कुछ, बट अल्टीमेटली जो अपने लिए मैटर करता है वो है क्रूड प्राइस। और अगर क्रूड प्राइस की बात करें तो दोस्तों अभी तो अप्रॉक्सीमेटली 80-85 के बीच में चल ही रहा है। और मेरा असम्पशन है कि क्रूड अब की बार 80 से 90 के बीच में रहेगा ही। चाहे कितना भी वॉर हो जाएगा तो थोड़ा ऊपर चला जाएगा, थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा, पर दोस्तों अगर मिड रेंज निकाले तो $80 to $90 के बीच में रहने वाली है। सेकंड बात करें तो दोस्तों मानसून की, तो मानसून अभी थोड़ा सही हुआ है। ठीक है, अगर बात करें 3-4 वीक से तो मानसून अभी सही होने लगा है। बट अगेन बात करें एफएमसीजी सेक्टर की तो मेरे को अभी भी वो थोड़े उस सेक्टर में थोड़े स्लो डाउन लग ही रहे हैं दोस्तों। थर्ड फैक्टर एआई, ये बड़ा मज़ेदार फैक्टर है क्योंकि अगर बात करें प्रीवियस जुलाई मंथ से लेकर अब तक की, तो दोस्तों आईटी में एक शार्प रैली आई है, नो डाउट, निफ्टी आईटी में। बट अगेन दोस्तों मैं यही पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो आईटी में जो रैली आई है ये केवल आप एक पेन रिलीफ रैली देख ही सकते हैं क्योंकि इतना आईटी इतना गिर ही चुका था इस साल। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो नीचे से आने का उसका बनता ही था। सेकेंडली बात ये कि दोस्तों अगेन मैं उसी स्टैंस के ऊपर भी हूँ कि देयर इज़ नो मेजर इन्वेस्टमेंट इन एआई बाय एनी ऑफ द टेक आईटी जायंट्स इंडियन एमएनसी कंपनी इन इंडियन स्टॉक मार्केट दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अभी क्या हो रहा है कि जो भी आईटी कंपनीज हैं, आप जैसे एमएनसी की बात करें, टीसीएस की, इन्फोसिस की, एचसीएल की, तो दोस्तों ये सब कंपनीज बेसिकली कर क्या रही है, ये सब कंपनीज एआई तो यूज़ कर रही है। बट ये क्या कर रही है, एआई के कुछ मॉडल्स वगैरह डेवलप नहीं कर रही है। व्हाट दे आर बेसिकली डूइंग इट, दे आर बेसिकली यूजिंग इट इन देयर प्रोजेक्ट्स, राइट, एंड they are improving the products, right, on which they were earlier working, right, for the clients. So definitely, I mean, they are working on the AI but they are not investing on the AI। ठीक है, तो अब दोस्तों बात आती है कि अगर ये एआई में अगर काम कर रहे हैं तो मेरे को जितना इन कंपनीज का आउटलुक दिखता है, क्योंकि दोस्तों अगर ये सोच के चलिए कि अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर अगेन एक प्रोडक्ट के ऊपर मान लो 10 बंदे काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, तो दोस्तों जब एआई अगर कंपनीज यूज़ करने लगी है तो डेफिनेटली 10 में से आने वाले टाइम में 4 या 5 ही बंदों की ज़रूरत रह जाएगी। तो दोस्तों अगेन इन कंपनीज को अपना हेड काउंट रिड्यूस करना पड़ेगा डेफिनेटली। दीज कंपनीज मार्जिन विल श्रिंक गोइंग फर्दर, and definitely agar if the employees in this company will start losing their job, then definitely we will see the impact in other sectors like auto sector, like realty sector। और अब अगर बात करें तो एफएमजी सेक्टर में भी ना, अगर स्लो डाउन अगर आईटी में आएगा देन इट विल इम्पैक्ट दी अदर सेक्टर्स ऑल्सो। तो अगेन जो आईटी में जो अभी रैली चल रही है इसमें दोस्तों मेरा अभी भी यही रिकमेंडेशन है कि प्लीज़ इसमें ना फंसें। ठीक है, अगर आप स्टॉक्स अगर आप ले भी रहे हो तो प्लीज़ पुट योर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, अदरवाइज आई वुड से इफ़ यू कैन अवॉइड देन प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दी निफ्टी आईटी सेक्टर एट दिस करेंट लेवल। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों फोर्थ फैक्टर की कि डॉलर और रुपीज़ का। डेफिनेटली दोस्तों देखो डॉलर और रुपीज़ का तो डेप्रिसिएशन जितना होना था वो हो चुका है। बट डेफिनेटली अभी मैं ये नहीं कह सकता कि आने वाले टाइम में और नहीं होगा, और भी हो सकता है दोस्तों। रुपी डॉलर के 100 एक बेंचमार्क है उसको भी क्रॉस कर सकता है। ठीक है, अगर रुपये में फर्दर डेप्रिसिएशन आएगा तो आप मान के चलिए कि जो आपके जो फाइनेंशियल सेक्टर हैं, जो आपके इंक्लूडिंग योर बैंकिंग, इंक्लूडिंग योर इंश्योरेंस सेक्टर, तो दोस्तों उन सेक्टर्स में आपकी ग्रोथ उतनी नहीं आएगी जितनी अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट के आउटलुक को डिसाइड करेंगे कि आने वाले कुछ मंथ्स में मार्केट कैसा रह सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों मार्केट के ऐसे कुछ
इकोनॉमिक्स तो कुछ इम्प्रूव हुए नहीं है अगर अपन जुलाई से अब तक की बात करें, है ना। तो मेरा यही मानना है कि अभी भी एफआई मार्केट में आके क्यों इन्वेस्ट करेगा, एक पीएमएस फंड मार्केट में आके अभी क्यों इन्वेस्ट करेगा एट दिस करंट लेवल। अगर अपन बात करें कि मार्केट मार्च 2026 में, दोस्तों जो मार्केट अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे 22,000 के लगभग था मार्केट। और दोस्तों अगर आप बात करें तो अभी 24,500 अप्रॉक्सीमेटली, दोस्तों अगर बात करें तो मार्केट अभी 2,500 पॉइंट की रैली कर चुका है, ठीक है ना। अब ये 2,500 जो पॉइंट की रैली हुई है, ऐसा तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है कि इंडिया के इकोनॉमिक फैक्टर एकदम से सडनली इंक्रीज हो गया और सब सब बिल्कुल एकदम एफआई ने बिल्कुल बाय किया हो। इवन हमने भी इन मंथ्स में ये भी देखा है कि मेजोरिटी ऑफ द जो सेलिंग हुई है वो अभी भी एफआई की तरफ से हुई है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी मार्केट को जो संभाल के रखा हुआ वो डीआईआई, रिटेल और पीएमएस फंड्स है। और ज़्यादातर जो आप देखोगे तो आपका जो पैसा बना है वो मिड कैप, स्मॉल कैप में, ठीक है, मैक्रो कैप में, और कुछ कुछ चुनिंदा लार्ज स्टॉक्स में, है ना, जैसे कि आपके ऑटो सेक्टर हुए, आपका फार्मा सेक्टर हुए दोस्तों, है ना। अब बात आ जाती है कि दोस्तों मार्केट 24,600 पे खड़ा है कि अपन अब इन्वेस्ट कहाँ पे करें, बिकॉज वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दोस्तों, क्योंकि ये जो Q1 2026 के जो भी रिजल्ट आए हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी कंपनीज के रिजल्ट बेकार आए हैं, ठीक है। अब रिजल्ट अप टू द लाइन है, ठीक है, ऐसे भी नहीं है बहुत अच्छे वाले रिजल्ट हैं या बहुत गंदे वाले रिजल्ट हैं, ठीक है। बट ऐसे भी रिजल्ट नहीं है कि विच कैन पुश द मार्केट फॉर नेक्स्ट 1,000 पॉइंट्स और टू 2,000 पॉइंट्स, ठीक है। तो अभी भी वो वाली बात तो है नहीं रिजल्ट्स में। और बात करें कि अभी इस टाइम पे बेसिकली क्या हो रहा है ना, लोगों में भी क्या हो रहा है, फोमो भी आ रहा है, ठीक है, कि दे आर थिंकिंग दैट दे हैव मिस दिस रैली, राइट नाउ दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट द मनी। तो अभी भी मैं ये कहूँगा वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, राइट, बिकॉज वी आर mid of this year, right, and we have to be very careful, right, while putting up our hard earned money, right, into this stock market। अब बात आ जाती है कि दोस्तों इस लेवल की अगर अपन बात करें जहाँ पे मार्केट आज 24,600 पे खड़ा है और जब मार्केट आपका 22,000 था मार्च 2026 में, तो दोस्तों रैली कर चुका है। पर अभी भी अपने पास मार्केट में कुछ एक स्टॉक्स ऐसे हैं, अगर आप उनके मार्च 2026 से कंपैरिजन करके अगर आप अभी तक उनका कंपैरिजन करो तो वो मार्केट में अभी तक चले ही नहीं है, ठीक है। मैं ये स्टॉक्स आपके साथ क्यों डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मान लो अगर मार्केट में अगर मान लो अगर करेक्शन आया भी इस लेवल से, तो दोस्तों मेरे को नहीं लगता कि ये इन स्टॉक्स में फर्दर 5 to 10% से ज़्यादा का डिले मतलब 5 to 10% ज़्यादा, उससे ज़्यादा नीचे गिरेंगे, है ना। अब बात करते हैं कि वो स्टॉक्स कौन से हैं। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टॉक जो मुझे अभी इस लेवल पे सही लग रहा है वो है आपका HDFC बैंक। इसके रिजल्ट आ चुके हैं दोस्तों, ऐसे कोई इसके तोड़ फोड़ भी रिजल्ट नहीं आए थे और ना इसके कोई ऐसे बेकार रिजल्ट आए थे, ठीक है। बट अगर अपन HDFC बैंक की बात करें तो अभी ये करंट जो इसका मार्केट प्राइस है वो अभी 740 के आसपास है। तो दोस्तों अगर अपन इस स्टॉक को होल्ड भी करना चाहिए, वी नो कि राइट इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया, ठीक है ना। और ये निफ्टी 50 का एक हैवी स्टॉक है, ठीक है। अगर मान लो 740 के आसपास अगर अपन इन्वेस्ट कर भी रहे हैं, ठीक है, मैं अभी भी आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये स्टॉक आपको FD से ज़्यादा रिटर्न देके जाएगा इस ईयर में, ठीक है। तो इस वाले स्टॉक में फिर भी अपन सेफ बेट ले सकते हैं। मैक्सिमम स्टॉक कहाँ तक चला जाएगा दोस्तों, मैक्सिमम 700 तक चला जाएगा, मैक्सिमम 700 670 तक चला जाएगा। ऐसा तो है नहीं ना कि HDFC बैंक आज आप ले रहे हो कल ही वो बंद हो जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं दोस्तों, है ना। तो ये स्टॉक मेरे को अभी भी सेफ लगता है। अगर मार्केट में अगर डाउनफॉल आया भी तो इसमें गिरने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं सेकंड स्टॉक की, जो कि आपका है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो दोस्तों अगर इस स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक भी अभी इतना चला नहीं है। अगर इसके लेवल की बात करें तो इसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है अभी 1,325 के आसपास है। बात करें कि इसमें अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी मेरे को सही लग रहा है, जो कि स्टॉक 1,500 तक जा सकता है दोस्तों। और अगर इसमें डाउनफॉल की बात करें तो 1,250 चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपके पास अगर मान लो 1,00,000 रुपये हैं, ठीक है, अगर आप उनको मान लो अगर आज के दिन आप FD पे भी डालते हो, ठीक है ना, तो FD पे अगर आप डालते हो 1,00,000 रुपये, आपको साल में कितना आ जाएगा, मैक्सिमम 7,000 दोस्तों, ठीक है। मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आपके पास 1,00,000 रुपये हैं, आज आप लो, आप 50,000 लो, 25,000 यू जस्ट इन्वेस्ट इन टू रिलायंस इंडस्ट्री, 25,000 यू इन्वेस्ट इन दी HDFC बैंक, ओके। कीप 50,000 रुपीज़ राइट विद यू। जब मार्केट में अगर कोई फॉल आता है, ठीक है, अगर जो मैंने अभी जो बात की आपसे कि भाई अगर फॉल आता है तो HDFC बैंक कितना नीचे जा सकता है या फिर रिलायंस कितना नीचे जा सकता है, तो उस टाइम पे आप 50,000 दोबारा से इन्वेस्ट कर देना, ठीक है। तो ये स्टॉक है ना आपको FD से ज़्यादा रिटर्न देके जाएंगे एंड यू विल बी ऑन द सेफर साइड व्हेन द मार्केट विल फॉल, ठीक है। तो दोस्तों ये तो बात हुई आपके लार्ज कैप स्टॉक्स की, जो कि निफ्टी 50 के दो ये स्टॉक्स जो अपन डिस्कस किए। फर्स्ट इज बेसिकली दी HDFC बैंक, सेकंड इज बेसिकली दी रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब दोस्तों बात करें कि Q1 2026 में जो कि ब्लू चिप स्टॉक्स जनरली मैं डिस्कस करता ही हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों मेरे को जो रिजल्ट सही लगे वो एक सरप्राइज भी थे मेरे लिए, ब्लू डार्ट,
दोस्तों। तो ब्लू डार्ट एक्सप्रेस तो अपन जानते ही है, ये कोरियर वाली अपनी कंपनी है, ठीक है ना। और दोस्तों जो इसके रिजल्ट है, बेहतरीन इसके रिजल्ट है, फैंटास्टिक इसके रिजल्ट है ना। और अभी मैं इसके करंट लेवल की बात करूँ तो 5200 के आसपास चल रहा है, ठीक है। और जब इसके रिजल्ट आए तो दोस्तों उस दिन ये अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8% चला था, आप जाके देख भी सकते हो, लास्ट वीक की बात है ये, ठीक है। और उस टाइम स्टॉक आपका 5500 तक गया भी था, ठीक है। बट दोस्तों मेरे को लगता है कि इस लेवल पे या फिर थोड़ा बहुत मान लो अगर 100-200 रुपये नीचे आ भी जाता है, 5000 या फिर 5200, अगर इस लेवल पे अगर आप थोड़ा बहुत इसमें पैसा डालते हो, ठीक है, देन इट विल गिव यू ए गुड रिटर्न। क्योंकि मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में आपको कम से कम 15-20% का रिटर्न ये देके जाएगा ही ये स्टॉक। तो दोस्तों मैं अगेन आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप है ना कभी भी स्टॉक की प्राइस को मत देखो, हमेशा स्टॉक्स की ये देखो कि उसका P/E क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है, ठीक है ना। और उसके वैल्यूएशंस क्या है ना। कई बार क्या होता है, जो आपको 1 रुपये वाला स्टॉक होता है ना दोस्तों, वो भी बहुत महंगा होता है कंपेयर टू ए 1 लाख रुपीज़ स्टॉक, ठीक है। तो कभी भी ये मत देखो कि आप कौन से कितने प्राइस का क्या स्टॉक बाय कर रहे हो। ऑलवेज लुक एट इट्स वैल्यूएशन, कि उसकी वैल्यूएशन क्या है, वो उस कंपनी की ग्रोथ स्टोरी क्या है, ठीक है ना। तो हमेशा ये चीज़ें देखनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों फोर्थ स्टॉक की, जो कि मेरे को लग रहा है सनोफी। सनोफी ग्रुप की दो कंपनीज है इंडिया में, एक सनोफी इंडिया और एक सनोफी हेल्थ। तो दोस्तों जो दोनों दोनों कंपनी हैं वो सनोफी ग्रुप की है, ठीक है। अब बात करते हैं पहले सनोफी इंडिया की। दोस्तों कि सनोफी इंडिया इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी, आई वुड से, राइट, इन इंडिया, इन दी MNC, ठीक है। बट बात करेंगे इसके स्टॉक की वैल्यूएशन की, दोस्तों अब ये 3300 के आसपास चल रहा है, 3300 या 3400 के बीच में चल रहा है। मेरे को इस वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अभी भी सही लग रहा है, क्योंकि इसने 5000-6000 की एक टाइम होता जब इसकी वैल्यू 6000 के अप्रॉक्सीमेट होती थी। बट ये स्टॉक मेरे को 3400 पे बिल्कुल एकदम सही लगा है। अगर मान लो अगर मार्केट में कोई शार्प करेक्शन आया भी तो ये स्टॉक दोस्तों 3000 के आसपास चला जाएगा, इससे ज़्यादा नीचे जाने का इसके अंदर डाउनफॉल है नहीं, ठीक है। अब इससे नीचे गया तो दोस्तों वो कोई जानता ही नहीं है ना। सेकंड बात दोस्तों सनोफी कंज्यूमर हेल्थ की, अगेन ये भी स्टॉक काफ़ी सही है, 4700 के आसपास चल रहा है। दोनों सेम पेडिग्री की कंपनीज हैं, ठीक है। फिर भी एक बार इसको देख लेना ये वाला स्टॉक भी, क्योंकि ये वाले स्टॉक ने भी 6500 के आसपास का इसने हाई मारा हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उस लेवल पे स्टॉक जाएगा, बट अगेन इट कैन गिव यू 10 to 15% रिटर्न, ठीक है। तो दोस्तों आज अपन ने बात की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, HDFC बैंक की, सनोफी ग्रुप की टू कंपनीज की, सनोफी इंडिया, सनोफी कंज्यूमर एंड हेल्थ, है ना। और एक जो अपन ने बात की वो की ब्लू डार्ट की, जो कि कोरियर की एक मेरे को बेहतरीन ग्रुप की कंपनी लगती है, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, है ना। और अगर इसी सेगमेंट में अगर आप कोरियर की बात करते हैं ना दोस्तों, तो एक और कंपनी है जो कि जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके भी रिजल्ट आ चुके, इसके रिजल्ट एकदम फ्लैट थे। बट जिस वैल्यूएशन पे ये स्टॉक है अभी 940 के आसपास, तो दोस्तों मेरे को अभी भी लगता है कि 15% का रिटर्न तो फिर भी आपको दे ही जाएगा इस लेवल से। इसमें डाउन साइड इसमें बहुत कम है दोस्तों, अगर ये डाउन साइड गया अभी तो 850-900 के आसपास चला जाएगा, ठीक है। बट मैं यही कहूँगा कि ये वाले स्टॉक्स अभी भी ऐसे हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं फ्रॉम दी करंट मार्केट लेवल। अगर मार्केट में अगर थोड़ा शार्प करेक्शन आता भी है तो बिलीव मी, आप अपने पास पैसे रखिए। अभी आप 50% यू जस्ट इन्वेस्ट इन दीज स्टॉक्स, राइट। 50% यू कैन कीप इट फॉर द लेटर पर्पस, राइट। अगर आपके पास मान लो आज अगर आपको 2 लाख रुपये इन्वेस्ट करना है तो व्हाट आई वुड से, जस्ट इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज़, राइट, इनटू दीज 5 टाइप ऑफ स्टॉक्स। कुछ आपको जो मैंने बताया उसमें मिड कैप भी आ गया, आपका स्मॉल कैप कंपनीज भी आ गई, इवन आपकी लार्ज कैप की भी 2 कंपनीज आ गई जो डिस्कस किया अपन ने। अगेन एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, HDFC बैंक हुआ आपका, रिलायंस हुआ, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस हुआ, सनोफी ग्रुप की 2 कंपनीज हुई, सनोफी इंडिया एंड सनोफी कंज्यूमर हेल्थ, एंड लास्ट जो अपने बात की वो अपने बात की है TCI, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। तो दोस्तों बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।